अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि आज है 19 सितंबर और आज से एग्जैक्टली 10 दिन बाद इंशाल्लाह आप लोग जो है यूनिवर्सिटी आओगे हाईटेक। और ओरिएंटेशन जो है उसकी अभी ऑफिशियल डेट जो है वो 29 सितंबर है। पहले 22 था लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी आपकी जो एकेडमिक सेशन का जो एक टाइम होता है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। और इवन ये कि आप अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे अपडेटेड आपका कैलेंडर जो अवेलेबल है, जो कि आपके पूरे साल का कैलेंडर होता है, जिसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की लाइक सारी डेट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। लाइक आपको मैं यहाँ पे बल्कि स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूँगा, आप उससे भी डिटेल्स देख सकते हो। और उसमें सिनेरियो बेसिकली ये है कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो कब होगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स, आपके लैब एग्ज़ाम्स, ये सारी डेट्स जो है ना उसमें मेंशन होती हैं। तो अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको लाइक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये आपके सेकंड सेमेस्टर तक की सारी डिटेल्स इसमें होंगी। अच्छा, ऐसा है कि आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफ़िकली इसलिए है कि बच्चे जो है वो थोड़े पैनिक कर जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का सुन के, यूनिवर्सिटी का सुन के। ठीक है, मैं ऑलरेडी इस तरह की बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आई थिंक मैंने पहले डिस्कस किए हैं लेकिन पुरानी वीडियोस हैं, बच्चे इतना नहीं देखते। और कुछ नए पॉइंट्स ऐसे जो आज के लिहाज से डिस्कस किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे एमएस जो है वो स्टार्ट करूँगा। आप लोगों के साथ ही मेरा भी सेशन स्टार्ट होगा एमएस का। सेकेंडली ये कि जब आप यूनिवर्सिटी एंटर होते हो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपने देखना था। जैसे पहले तो आ जाता है जीपीए। ठीक है, जीपीए को आपने मेंटेन करना है। अगर आपका 3 जीपीए है ओवरऑल, ठीक है, तो आप एक मतलब अच्छे जीपीए के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर जाओगे। ठीक है, तो आपने पहली कोशिश ये करनी है कि 3 से कम नहीं होने देना अपना जीपीए। और जो आपका सी जीपीए है वो होता है ओवरऑल जीपीए आपके 8 सेमेस्टर्स का। लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो आपका 0 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, यानी कोई आपका जीपीए नहीं है। फिर फर्स्ट सेमेस्टर का जब आपका होता है एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो डिवाइडेड बाई 4 होता है, यानी 4 जीपीए में से आपका देखा जाता है। देन डिवाइड बाई 8 और इसी तरह फिर वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपके सेमेस्टर्स बढ़ते हैं। और एंड पे आपका जो सी जीपीए है वो भी मतलब 4 में से देखा जाता है कि सी जीपीए कितना आ रहा है। तो वो होता है क्यूमुलेटिव आपका जो जीपीए, तो उसको आपने कोशिश करना है कि 3 से नीचे नहीं आने देना। और हाँ, फिर बात आ जाती है दूसरे नंबर पर स्कॉलरशिप्स की। तो स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आपको मिलते हैं बेस्ड ऑन योर सी जीपीए। अगर आपका सी जीपीए 3.5 एंड अबव है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऑब्वियसली आपका सी जीपीए वही होगा जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सेकंड में ये होता है कि आपका फ़र्स्ट और सेकंड दोनों को देखा जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जीपीए जो है ना 3.5 से जितना फिर आप अबव रखेंगे उतने ही आपके फिर आपको स्कॉलरशिप मिलता जाएगा। और आपकी वो बेसिकली स्कॉलरशिप इस तरह होता है कि जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो आपको लेस, लाइक लेट्स सपोज 1,20,000 है, 3.5 से आपका अबव जीपीए आता है, आपको 50% ऑफ मिलता है, तो आपको 60,000 80,000 इस तरह करके आपने पे करना था। इस तरह आपको फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है स्कॉलरशिप के बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस का। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस ये होती है कि हर डिपार्टमेंट को कुछ अमाउंट जो है वो अलॉट की जाती है फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। तो ये होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अप्लाई उसके लिए करते होते हैं, और उससे फिर ये होगा कि आप लोग अप्लाई करोगे, आपके जो एक कुछ फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वो फिल करना होता है, आपने अपनी डिटेल्स देनी होती है कि आपकी फ़ैमिली इनकम टोटल जो है वो 1 लाख से कम है या इस तरह, मतलब आपने अपना स्टेटस बताना होता है किस तरह का। आपके फिर 1-2 इंटरव्यूज़ होते हैं और वो फिर आपको अमाउंट जो है वो 10,000 20,000 जितनी भी, वो फिर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता होता है, वो आपको दे देते होते हैं। फिर आ जाती है फ़ीस इंस्टॉलमेंट। तो फ़ीस इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। फ़ीस इंस्टॉलमेंट पे भी आप कर सकते हो। स्कॉलरशिप्स भी आपको और भी बहुत से हैं जो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, आप उनको अलग से भी देख सकते हो। अच्छा, कुछ पॉइंट्स जैसे अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि आप देख सकते हैं मैं शलवार कमीज़ मैंने आज पहनी हुई है। ठीक है, लड़के जो हैं वो शलवार कमीज़ पहन सकते हैं,
अलाउ है, लेकिन सिर्फ जुम्मे के दिन। आज जुम्मा था, ठीक है, तो जुम्मे को अलाउ होता है कि आप शलवार कमीज़ पहनो, लेकिन ये कि जो बाकी डेज़ है ना उसमें अलाउ नहीं होता। अगर आप बाकी डेज़ में पहन के आओगे ना शलवार कमीज़, तो जो यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है वहाँ पे ही लाइक जैसे ही आप यूनिवर्सिटी दुनिया चौक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप जैसे ही ऊपर जाके वहाँ पे DSA के बंदे बैठ खड़े होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट अफेयर के, सॉरी, तो वो आपसे क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको 500 का फ़ाइन होगा। इसी तरह कपड़ों के ऊपर बेसिकली फ़ाइन है 500 का, और वो फिर किसी तरह के भी कपड़े हो सकते हैं। अगर आप इस तरह के लाइक आप लेट्स सपोज एक लड़की है, वो टाइट पैंट शर्ट्स पहन के आ रही है, शॉर्ट शर्ट्स हैं, तो उस पर वो फिर फ़ाइन करते होते हैं। और लड़के जो हैं उनको भी इसी तरह के, अगर वो ट्राउज़र्स या इस तरह के लाइक स्लीवलेस शर्ट्स पहन आते हैं, निकर्स पहन आते हैं, तो उस पर फिर उनको फ़ाइन होता है। हॉस्टल वाले जो हैं वो जब ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी टाइम नहीं है तो उस टाइम वो ट्राउज़र्स पहन सकते हैं, उस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी टाइम के अलावा बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा सिनेरियो हो गया, ठीक है। एक चीज़ बच्चों को ये बड़ा होता है कि हाईटेक में जो है शलवार कमीज़ अलाउ नहीं करते या फ़ाइन करते हैं। फिर बात आ जाती है स्मोकिंग की, ठीक है। यहाँ पे हाईटेक में कोई इस तरह का पॉइंट नहीं है कि स्मोकिंग अलाउ हो, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे स्मोकिंग या इस तरह का कोई वो पॉइंट भी नहीं है, अलाउ भी नहीं है, और फ़ाइन भी होता है इस पर अगर पकड़े गए, ठीक है। तो बच्चे जो हैं फिर वो चुप के ग्राउंड में बैठ के या इस तरह के काम करते होते हैं। लेकिन ये कि DSA और यहाँ पे वैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत हैं, तो सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे हर वक्त घूम फिर रहे होते हैं सिक्योरिटी वाले भी, गार्ड्स भी, तो उनको इवेंचुअली अगर कोई पकड़ लेता है तो उस पर फ़ाइन हो जाता है। इसके अलावा ये कि सोसाइटीज़ के ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन की तरफ ना जाना, मैंने वैसे एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया। इट्स अप टू यू, अगर आप इवेंट्स वगैरह करा सकते हो, आपको लगता है कि टाइम वेस्ट करना जो है, मतलब आप उसको मैनेज कर सकते हो, टाइम वेस्ट हो भी रहा है तो आपको पता है कि आपके ग्रेड्स पे उसका अफेक्ट नहीं होगा, तो डू जॉइन सोसाइटीज़, आप अपना पार्ट प्ले करो, और कुछ किसी को बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ से तो ज़रूर वो करो। फिर आ जाता है कि सोसाइटीज़ में आप जो सर्टिफिकेट्स मिलते होते हैं, देखो सर्टिफिकेट्स जो है ना पार्टिसिपेशन के, उससे अच्छा है, बल्कि बेहतर क्या है कि आप उन सर्टिफिकेशंस की तरफ जाओ जो कि आपकी डिग्री में आपको हेल्प करें। जैसे मैं सॉफ्टवेयर का हूँ, मैं अगर बजाय इसके कि कोई ऐसी वर्कशॉप अटेंड करूँ जिसमें 2 घंटे बैठ के बेसिक्स करवाए जा रहे हैं और उसका फ़ायदा नहीं है, तो उससे अच्छा है कि मैं ऑनलाइन जो है इंटरनेट से चीज़ें सीखूँ, स्किल सेट सीखूँ, और उसका टेस्ट दूँ और इंटरनेशनल एक सर्टिफिकेशन ले लूँ, ठीक है। तो टाइम और एफ़र्ट की बात है यार, आप जो टाइम इधर दे रहे हो वही अगर आप किसी और अच्छी चीज़ में दोगे तो आपको आउटपुट अच्छी मिलेगी, उसकी आपको हेल्प आउट करेगी वो आपकी जॉब के अंदर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है जॉब के लिए, और जॉब के लिए जॉब इसलिए करता है बंदा ताकि एक्सपीरियंस आए। तो ये क्रॉस में चीज़ें चल रही होती हैं, तो बस इसी लाइफ में सैंडविच बन के रह जाता है एक स्टूडेंट बेचारा। तो बस आपने फिर इसको खुद ही, इस जो है ना सर्कल को खुद ही आपने ब्रेक करना है, ठीक है। आपने इस लूप से बाहर आना है, तो ये आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी यूनिवर्सिटी आके। बाकी यूनिवर्सिटी लाइफ में और कुछ इस तरह के पॉइंट, जैसे बी प्रोफेशनल, ठीक है। कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प करो, ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है, बेआसरा, ऐसा भी नहीं। लेकिन हाँ, किसी और पे रिलाय करना जो है ना ये छोड़ दो। आप जब यूनिवर्सिटी में आते हो ट्राई करो खुद अपनी चीज़ें जो है ना सीखो, उन पे काम करो, अपने आप मतलब एफ़र्ट लगाओ उस चीज़ पे, बजाय इसके कि किसी की लैब रिपोर्ट छाप ली, किसी का काम जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। उससे इवेंचुअली आपका ही नुकसान होगा, आपको सीखने में लाइक आप कुछ सीख नहीं पाओगे और पैसे आपके ज़ाया हो ही रहे होंगे फिर, ठीक है। अभी यहाँ पे तो हाईटेक में तो फ़ीस फिर भी 1,20,000 कंपेरेटिव टू इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी इतनी नहीं, लेकिन ये कि पैसे तो हैं ना, ज़ाया तो हो रहे हैं, तो उस चीज़ से बचो। फिर हाँ आ जाता है अर्निंग, तो बहुत से बच्चे पूछते हैं अर्निंग कैसे हो सकती है। तो यार देखो, मैंने ऑनलाइन पढ़ा के, ठीक है, तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर, ऐसे इन्हीं चीज़ों को पढ़ा के मैंने अपने पैसे जो हैं वो कमाए हैं। तो हर एक जो है सिर्फ लाइक ये सिर्फ लक नहीं होता, हर एक की मेहनत होती है। आप लोग देखें कि किस चीज़ में आप बेहतर हैं, उस स्किल सेट को पकड़ें, उस पर काम पहले, उस पर पहले मेहनत करें, पहले उसमें एक्सपर्ट बने, देन गो फॉर अर्निंग, ठीक है। कभी भी
प्रोफेशन को, पैशन को और एजुकेशन और पैसों को इकट्ठा ना करो, ठीक है, वरना इवेंचुअली आप जो है ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ये चीज़ें होगी। और कुछ पॉइंट्स, इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अभी मैंने इस जगह पे यहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते रहते हैं, और बाकी इवेंट्स भी मैंने कुछ कवर किए हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। बाकी ये कि उन इवेंट्स में आई वुड डेफिनेटली से कि आप लोग इन्जॉय करो, बजाय इसके कि पार्टिसिपेशन करके और उसमें भाग दौड़ करके और सिर्फ वक्त ज़ाया करने वाली बात है। लाइक इन्जॉय किया करो। मैंने कभी भी लाइक मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया था तो मैं बड़ा जी सिक्योरिटी में मैं ऐड हुआ था, ठीक है, एक टीम बनी थी सिक्योरिटी वाले की जिन्होंने बच्चों को रोकना होता है, ऑर्गेनाइज़ करना होता है, और इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, उसका फ़ायदा नहीं है यार। तो बजाय इसके कि आप इस चीज़ में टाइम वेस्ट करो, आप लोग जाओ इवेंट को एंजॉय करो खुला, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और पॉइंट, हाँ, लैपटॉप्स यार, देखो लैपटॉप जो है ना ये लाजमी ख़रीदो, ठीक है। अगर नहीं ख़रीद सकते कोई इशू नहीं है, आपको फ़र्स्ट 2 सेमेस्टर्स में जो है ना रिक्वायर्ड नहीं है लैपटॉप, टू बी ऑनेस्ट। लाइक आपके लैब्स में ही कंप्यूटर होते हैं, आप वहाँ पे भी काम चला सकते हो। ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जल्दी के चक्कर में ना कोई बेकार लैपटॉप ना ले लेना, ठीक है, वरना वो ख़राब हो जाते हैं उनके। कभी स्पीकर का मसला बन गया, कभी बैटरी नहीं चल रही, कभी मेमोरी उड़ गई, कभी क्या तो कभी क्या। इस चीज़ से बचने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, हर एक की डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चलो। अब कुछ बच्चे होते हैं उनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो 2-3 लाख वाला लैपटॉप ले आते हैं। दूसरा बंदा जो है वो जो है ना शर्म के मारे वो अगले दिन जाके 60-70 हज़ार का एक लैपटॉप ऐसा उठा लाता है जो चलता भी नहीं है 2 महीने बाद। इस चीज़ से रोकना चाह रहा हूँ बेसिकली, तो इस चीज़ से बचो। चल रहा है ना ये नो वीडियो रिकॉर्ड और अच्छा, तो ये जब आप कर लोगे लैपटॉप देखो अच्छा सा, उसके बाद हाँ कुछ स्पेक्स बता देता हूँ। जैसे लेनोवो के थिंकपैड अच्छे हैं लैपटॉप, उसके अलावा डेल जो है इसके लैटिट्यूड सीरीज़ अच्छी है, HP के लैपटॉप्स भी अच्छे हैं। मैकबुक की तरफ आई वुड पर्सनली से कि ना जाओ, मेरे पास है अभी भी, मैंने रखा हुआ है, मैंने उस पर काम किया है, अच्छा चलता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में या यहाँ पे जो आपके सॉफ्टवेयर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे ना उनके लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही बात है, आपके जो मैक्सिमम लोग हैं वो विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है, फिर आपके जब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा मैक का, तो आप उनके साथ कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो लैपटॉप आप लोग ज़रूर लें, और इसमें फिर आप एक चीज़ ये कर सकते हैं लैपटॉप्स के अंदर के स्पेक्स में आपको, हाँ मैं ये बता रहा था कि 16 GB रैम हो और 256 SSD या फिर हार्ड डिस्क। SSD हो तो ज़्यादा बेहतर है, ये आपके जो है ना बेहतरीन चलेंगे। वैसे तो ये कि 8 GB वाला भी लाइक रैम में ना बेहतरीन चल जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी स्लो होती है। इसमें आप हाँ ये कर सकते हो कि अगर 512 वाले MB की तरफ जाते हो ना, सॉरी 512 GB वाले हार्ड डिस्क या SSD, तो उसमें फिर ये करना कि रैम जो है वो 8 GB वाली ना रखना, ठीक है। ये हो गया लैपटॉप्स वाला पॉइंट। बाकी शलवार कमीज़ भी बता दिया, और ये कि आप लोग यूनिवर्सिटी आ रहे हो तो स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, ठीक है, आप लोग आओ खुद देखो यूनिवर्सिटी में। बाकी कैफ़े यहाँ पे अभी अपडेट हो रहा है, पहले तो ये था कि रूमी ब्लॉक जो था उसके अंदर ही कैफ़ेज़ होते थे, पहले 2 होते थे, फिर 1 हुआ, फिर चेंज हुआ। लाइक जो जिन जिन लोगों का टेंडर था यहाँ पे जो पहले थे वो चेंज हुए, और अब बिल्कुल ही ख़त्म करके वहाँ क्लासेस कर दी हैं, क्योंकि अब AI और साइबर में बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब ये कि टोटली वो डिपार्टमेंट बन गया, और ग्राउंड जो था वहाँ पे अभी ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नया कैफ़े बना रहे हैं। एक और है जो कि जो मस्जिद है उसकी बैक साइड, लाइक उसके पीछे है, नीचे वाली पार्किंग के अंदर बैंक के साथ। हाँ, बैंक से याद आया, आप लोग अपने बैंक जो है ना उसका ख्याल रखो कि जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ना, बेशक हाईटेक में ना भी आ रहे हो और आप वीडियो देख रहे हो, तो इसमें ये होता है कि आपके जो लिंक्ड होती है ना बैंक, उसके साथ उसमें मतलब अपना अकाउंट लाजमी खुलवा लेना। उससे ये कि आपके ट्रांजैक्शन जो है ना फ़ीस वाली वो आपको आसान हो जाएगी, घर बैठ के आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर लोगे, अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस दे लोगे, इंस्टॉलमेंट्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, जो भी है वो आपका आराम से उस पर उन्हीं अकाउंट्स में ईज़िली हो जाता है।
वरना ये है कि आपको मसला बनता है, दूसरे बैंक से आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं पैसे आगे पीछे, तो लाइक डिले आता है। अगर आपका इन्हीं के बैंक में होगा ना तो ये आपको ज़्यादा ज़रा फेवर दे देंगे, नथिंग एल्स। और यार बस थोड़ा थका हूँ, अभी ऑफिस से हम लोग निकले थे, आज जुम्मा भी था, घर जा रहा था तो सोचा इसके ऊपर बना दूँ क्योंकि आज 19th है और बहुत से बच्चे बोल भी रहे थे कि और क्या क्या करना चाहिए। तो खैर कुछ यही पॉइंट्स थे। बाकी अब इसमें यह है कि मुझे घर से कॉल आ रही थी तो इसलिए मुझे बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ी। निकलता हूँ मैं घर के लिए। और ये है कि बाकी आप खुद यूनिवर्सिटी आके फिर जो आपका एक्सपीरियंस वो अल्लाह करे आप लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस जाए यूनिवर्सिटी में। मेरा अच्छा ही गुजरा है। और ये है कि जो आपके दोस्त होते हैं ना उनके साथ एक्सपीरियंस जो है ना वो बड़ा मैटर करता होता है। अगर आपके पॉजिटिव माइंडसेट वाले दोस्त हैं, आपकी अच्छी फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ भी अच्छी गुजर जाती है। लेकिन अगर आपके दोस्त ही नेगेटिव हों, आपको डाउन ग्रेड करते हो, आपको आगे ना बढ़ना दे, लाइक बढ़ने नहीं देते। कुछ लोग होते हैं ना वो अजीब होते हैं, जो होता है ना लीच की तरह चिपक जाते हैं साथ, खून चूसने वाले वो आपको ना आगे आपकी ग्रोथ नहीं होने देते। तो ऐसे लोगों से बचना ठीक है। और बजाय इसके कि वो उनकी नेगेटिविटी आपको डिस्ट्रॉय करे, अच्छा यही होता है कि उनसे अलग हो जाओ। ठीक है। आगे ये कि आप लोगों ने, हाँ, सेमेस्टर के अंदर एक चीज़ आपको बताता हूँ। लोगों की इंटरेक्शन से याद आया कि आपके ना ग्रुप्स बनते होते हैं जब आप यूनिवर्सिटी आते हो ना। आपका सेमेस्टर कुछ इस तरह चलता है, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, क्लासेस हुई, लैब का एग्ज़ाम आ गया, लैब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स आपके रिटन मिड्स जिसे कहते हैं, मिड्स आ गए, मिड्स ख़त्म हुए, आपकी फिर क्लासेस हुई, क्लासेस के लाइक 2-3 वीक्स गुजरे। लास्ट वीक्स जो आपका एग्ज़ाम होता है उससे पहले वाले वीक में, सेकंड लास्ट वीक में आपके प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशंस होती हैं जो कि आपके मिड्स के बाद आपको दे दिए जाते हैं कि आपने उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाने। वो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, उसमें आपने ग्रुप के अंदर ना आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है उसको अपने लैब रिपोर्ट बना के या रिपोर्ट बना के आपने उसको प्रेजेंट करना होता है। ठीक है। एज अ प्रोजेक्ट जब आप सबमिट कराते हो ऑब्वियसली, हाँ, आप अकेले भी कर सकते हो सारा कुछ, लेकिन आपने एज अ ग्रुप भी काम करना होता है। तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में किसी का कोई पता नहीं होता कि कौन किस तरह का है। ठीक है। तो फर्स्ट में जो भी ग्रुप बन गया, आगे देखते जाना, क्योंकि FYP में अगर ऐसे लोग जो आपको लगता है कि सही नहीं है आपके साथ, आपको लाइक आपको सारी मेहनत खुद करनी पड़ रही है और वो आपको कुछ हेल्प आउट नहीं करे, तो एटलीस्ट जो आपका FYP होगा ना उसमें चेंज कर लेना। ठीक है। कोई किसी ऐसे को पकड़ लेना जो बाकी काम करता हो। ठीक है। बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो बेचारे जिनके दोस्त नहीं बन पाते उन खामोश तबीयत होने की वजह से या जो भी रीज़न है, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप लोग अपना चाहते हो ना, बीइंग प्रोफेशनल, आप लोग चाहते हो कि वो भी ग्रोथ, लाइक वो भी ग्रो करना चाहते हैं, आप भी ग्रो करना चाहते हो, दोनों का गोल सेम है, तो उनके साथ ग्रुप बना लेना चाहिए। बजाय इसके कि किसी ऐसा बंदा जो पार्टी के लिहाज से तो बेस्ट है, घूमने फिरना ये वो, लेकिन काम का नहीं है। तो हाँ, इन चीज़ों से आप जो है ना अपने आप को बचा लेना। बाकी ये कि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये कि आपको MS ऑफिस पे काम करना चाहिए, जिसमें 3 चीज़ें हैं। MS वर्ड जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स या लैब रिपोर्ट है। ठीक है। MS प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट जो होता है, जैसे PPT भी कहते होते हैं। PPT में यह कि आप लोग प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाते हो, तो इन दो को ना अभी से सीखना शुरू कर दो। 10 दिन रह गए, 10 दिन पता भी नहीं चलता, गुजर जाते हैं ऐसे ही। इन पे लाजमी काम करो। और एक होता है MS एक्सेल जो कि आपका थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ता है। अब जो मैथ्स वाले हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। और फिर हमारे जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कभी कभार लैब रिपोर्ट्स आ जाते हैं या कुछ ऐसे टास्क आ जाते हैं जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर का हूँ तो मैं यार उसी पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, मैं ज़्यादा दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमें आपको उस बंदे से पूछना चाहिए जो वो काम कर चुके, बजाय इसके कि अब जैसे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैं उस पर बात कर रहा हूँ, आप मुझे उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको आंसर करूँगा। लेकिन अगर मैं मैकेनिकल की, सिविल की बात करना शुरू कर दूँ तो वो गलत होगा। हाँ, जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो हर स्टूडेंट के लिए सेम है, वो मैं देता हूँ और आप सब उस चीज़ से आगाह हैं, आपको पता है कि मैं जो डिटेल्स देता हूँ। ठीक है। बाकी ये कि आप अपने सीनियर्स से मिलेंगे, इंटरेक्शन होने वाला है आपका अपने सीनियर्स के साथ, तो उसके लिए रेडी रहना। रैगिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, रैगिंग कुछ भी नहीं है।
इसी एग्जैक्टली इसी जगह पे मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में आया था तो मैं बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ, हाशिर। और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ, बॉडी उसकी थी, बॉडी बिल्डर था माशाल्लाह, हाइट में भी अच्छा था। मैंने भी फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी ज़रा दाढ़ी बड़ी कर ली थी जब आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था रैगिंग में ज़रा वो लोग देख रहे होते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को। तो ये है कि आप लोग जब आओगे ना तो कॉन्फिडेंस ही होता है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था उस टाइम, जो मेरी एक मिस्टेक थी वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग को ना आइडिया नहीं था कि सेकंड सेमेस्टर उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो ना तो आप फॉल के बैच के होते हो। फॉल में कभी भी सेकंड सेमेस्टर नहीं होता यूनिवर्सिटी में, लाइक स्पेसिफिकली हाईटेक की बात कर रहा हूँ। हाईटेक में स्प्रिंग में ऑफ़र नहीं होते एडमिशन्स मोस्टली डिपार्टमेंट में। तो फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ और फिफ्थ सेमेस्टर ये एग्जिस्ट कर रहे होंगे जब आप लोग भी आएंगे। जब मेरे से एक सीनियर पूछने आया ना, लाइक वो 3-4 लड़के थे इकट्ठे, बड़े बड़े आगे सिविल डिपार्टमेंट के, तो बदतमीज़ी भी करना शुरू हो गए थे खैर। तो लेकिन ये कि सही थे, उन्होंने हमें इस तरह ही पहचाना कि हम लोग जूनियर है, क्योंकि मैंने उन्हें कह दिया था हम सेकंड सेमेस्टर के। सेकंड सेमेस्टर उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो खैर आपने इन चीज़ों का ज़रा देख लेना अगर कोई आपसे सीनियर आपको पकड़ता है। वैसे तो अभी है कि कैफ़े ख़त्म हो गया ये वाला। हाँ, ये भी आपको बता दूं कि मोस्टली जो रैगिंग होती है ना वो आपकी क्लास के अंदर होती है, आपके कैफ़ेज़ के अंदर होती है, या फिर आप अगर लाइब्रेरी में कहीं, या लाइब्रेरी में तो खैर इतना नहीं, कैफ़ेज़ में बहुत ज़्यादा होती थी। अब कैफ़े उस तरह का रहा नहीं है कि आपको ज़्यादा सख्त रैगिंग हो। तो हाँ, इस तरह के ओपन एरिया जहाँ पे सिक्योरिटी वाले या टीचर्स ना हो, फैकल्टी मेम्बर्स, वहाँ पे आपकी रैगिंग हो सकती है। या फिर आप अगर क्लास में ही बैठे रहोगे या लैब्स में बैठे रहोगे तो देखना शुरू के जो 2 हफ्ते हैं ना सिर्फ उसमें रैगिंग होती है, उसके बाद नहीं होती, कम ही होता है उसमें। तो उसमें रैगिंग से बचने का यही सीन है कि आप अपनी लैब्स में ना बैठो, बाहर घूमो फिरो, जहाँ पब्लिक लाइक ओपन हो, जहाँ पे लोग हैं घूम फिर रहे हैं, वहाँ रहो ज़्यादा, ठीक है। क्लास में भी बिल्कुल पता है कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं वो जाके ना बैठ जाते हैं जूनियर्स की क्लास में, और फिर जैसे ही टीचर निकलता है तो वो उनको वो क्लास में से भी निकलने नहीं देते, उनको वहीं रैगिंग उनकी शुरू हो जाती है। बस ये कुछ पॉइंट है। हाँ, हॉस्टल वाले जो हैं उनकी रैगिंग थोड़ी और ही है। बाकी है कि हॉस्टल वाले अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 28 को आ जाना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 हफ्ते पहले आ जाओ यूनिवर्सिटी में, फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग बेहतर यही है कि 27-28 तारीख को आओ, ताकि अगले दिन बस ओरिएंटेशन पे जाओ और बस फिर आपका सेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ओरिएंटेशन डे पे पेरेंट्स को लेकर आ सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ना लाओ तो ज़्यादा बेहतर है। आप ज़रा ये कि यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर अच्छे से कर लोगे, आप लोग देख लोगे यूनिवर्सिटी को आगे पीछे। और ये कि फैकल्टी आपको ले कर चलती फिरती है तो फिर अच्छा नहीं लगता, एक बंदे के साथ 2 उसके गार्डियंस मतलब माँ बाप साथ साथ चल रहे हैं या भाई बड़ा, इस तरह ऑड लगता है ज़रा। ऐसे ही वो फिर याद रहता है लोगों को कि इसके माँ बाप आए थे साथ, बच्चा था, डरता था ये तो वो, या डरती थी, ठीक है। बाकी ये कि आप लोग आओ ओरिएंटेशन पे, आपको पहले ऑडिटोरियम में लेके जाएंगे, देन आपको डिपार्टमेंट घुमाएंगे। यही होता है ओरिएंटेशन में, और कुछ खास नहीं है। लाइक आपके लिए तो ऑब्वियसली खास दिन है, फर्स्ट डे है, लेकिन उसी के साथ ही आपके नेक्स्ट डे जो है ना आपकी क्लासेस होंगी, तो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना कि ओरिएंटेशन वाले दिन अपनी क्लासेस का पूछ लेना कौन सी क्लास में कहाँ पे हमारे, और अपने स्केड्यूल्स जो है ना उनको देख लेना प्रॉपर्ली। क्योंकि मेरी भी फर्स्ट क्लास मुझे याद है पता ही नहीं चला था और हमारी क्लास हो गई थी और मैं अपनी फ़र्स्ट क्लास मिस करके बैठा हुआ था तो बस बाकी अच्छा टाइम गुजारना अपना, और इंटरेक्शन होता है बंदे का फर्स्ट टाइम ऑपोजिट जेंडर, उनकी रिस्पेक्ट करना। चाहे अगर तुम लोग लड़के हो तो तुम लोग भी लड़कों की रिस्पेक्ट करो, लड़के हो तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और रिस्पेक्ट यही होती है कि एक दूसरे की बाउंड्रीज़ जो है ना उनका ख्याल रखना, ठीक है। और कुछ भी नहीं, बाकी काम मिलजुल के करो, लैब्स रिपोर्ट बनाओ, घूमो फिरो, खाओ पियो, लेकिन रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट जो है ना वो याद रखना। क्योंकि एक दफ़ा बंदा गंदा हो जाए ना किसी के सामने, फिर 4 साल अपने साथ गुजारने होते हैं तो वो बड़ा बुरा टाइम गुजरता है, तो बंदा नज़रें नहीं मिला पाता। तो उस चीज़ से बचने के लिए कह रहा हूँ। बाकी यार टाइम काफ़ी ज्ञान हो गया। इंशाल्लाह ओरिएंटेशन डे वाले दिन मैं यहाँ ही हूँगा यूनिवर्सिटी में, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।